हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 2C स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे को पढ़ना नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या। नीड फॉर नेगेटिव नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो आप एग्जाम्पल से देखिए, जब मैं किसी ग्रेटर होल नंबर में से स्मॉलर होल नंबर माइनस करता हूँ तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। अब 15 माइनस 5 किया तो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। अब और एग्जांपल से समझते हैं हम, 12 माइनस 15 माइनस 3, मतलब जो स्मॉलर होल नंबर में से ग्रेटर होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास में, -3 आ रहा है। 9 माइनस 12 करके देखते हैं क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब 15 माइनस 19 करके देखते हैं क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट -4 आ रहा है। इसलिए हमारे को क्या है कि नेगेटिव नंबर की जरूरत हुई, नीड फॉर नेगेटिव नंबर्स। इसके बाद नेगेटिव नंबर आया तो हमारे पास में इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या आई। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर चलता है, इसमें -2 -3 ऐसे ही है, माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। और राइट साइड में ये +1 +2 +3 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा। तो 0 से लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर है और 0 से राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो सीरीज दे रखी है हमारे को, ये इंटीजर के नंबर है, सारे नंबर है इंटीजर है, जिसमें 0 नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूड है। अब -1 से माइनस इनफाइनाइट तक ये नेगेटिव इंटीजर है और +1 से प्लस इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि मैंने पिछले आपको टॉपिक में पढ़ाया है। अब आगे हमारे को समझना है रिप्रेजेंट इंटीजर और नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनानी है जिसकी मिड वैल्यू होती है 0, -1 -2 -3 ऐसे करके हुए ये माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा। +1 +2 +3 ऐसे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलेगी दोनों। अब रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन, तो ये इंटीजर है, इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने क्या लिखा है, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अब 0 से लेफ्ट में जितनी भी डिजिट दे रखी है, नेगेटिव डिजिट ऑलवेज क्या होती है, लेस होती है पॉजिटिव डिजिट से। जैसे जैसे हम इस नंबर लाइन में राइट में जाते हैं तो क्या होता है, डिजिट ग्रेटर होती है। जैसे कि -3 और +3 को देखें तो क्या होगा, +3 क्या होगा, ग्रेटर होगा -3 से। -2 से -1 क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, राइट में जा रहे हैं तो राइट वाली डिजिट क्या होगी, लेफ्ट से ग्रेटर होगी। मतलब लेफ्ट वाली स्मॉल डिजिट होगी। जैसे कि -3 और -2 को कंपेयर करें तो -2 क्या होगी, ग्रेटर होगी और -3 स्मॉलर होगी। राइट में जाएंगे तो क्या होगा, डिजिट ग्रेटर होती चली जाएगी। अब जो इंटीजर है उसका डेली लाइफ के अंदर क्या यूज है, जैसे कि प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है। प्रॉफिट जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, प्लस को डिनोट करते हैं, यानी कि प्लस वाली डिजिट को लिखते हैं तो प्रॉफिट है, और लॉस होता है तो नेगेटिव में कर सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलेगा, प्लस इनफाइनाइट। और बिलो जो चलेगा -1 -2 -3 ऐसे ये माइनस इनफाइनाइट। ऐसे ही लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में चलेगा -1 -2 -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट। राइट में चलेगा +1 +2 +3 ऐसे पॉजिटिव इनफाइनाइट चलेगा। अब यहाँ जो हाइट अबोव, अगर इस लेवल से 0 लेवल से हाइट अबोव होती है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। हाइट अगर बिलो आएगी तो हम 0 लेवल से क्या करेंगे, डाउनवर्ड में जाएंगे, जो कि नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी डेली लाइफ की एप्लीकेशंस है। अब हमारे पास में नॉर्थ जो दे रखा है पॉजिटिव,
यानी कि नॉर्थ जो डायरेक्शन होगा हमारा अपवर्ड होगा इस लाइन से, और डाउनवर्ड में होगा साउथ। उसके बाद दे रखा अपना वेस्ट, वेस्ट जो होगा प्लस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में, और वेस्ट के बाद ईस्ट जो होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ दिया है, जब नॉर्थ बोला है तो इस लाइन से ऊपर है, ऊपर है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव में जाएगा नॉर्थ, और साउथ क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। उसके बाद वेस्ट दे रखा है, वेस्ट क्या आ रहा है हमारी इस नंबर लाइन में, क्या हो रहा है, जीरो से राइट में आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ईस्ट जो है इस लाइन से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट को अपन इसके अंदर जो ईस्ट दे रखा है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और एप्लीकेशन दे रखी है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज करता है, तो इस लाइन से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव, इसको हम राइज को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और डाउन को जो लिखेंगे फॉल ऑफ टेम्परेचर को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो ऐसे हम डेली लाइफ की एप्लीकेशन को भी समझ सकते हैं, किससे, इंटीजर ऑन नंबर लाइन से। तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, एक तो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, और एक ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो इसको एक्सेस में डिवाइड कर दिया मैंने, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसको अपन समझ सकते हैं इंटीजर को। नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों की तुलना करना। जो राइट साइड में कोई इंटीजर आता है वो हमेशा लेफ्ट साइड के इंटीजर से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, -5 और -3 को कंपेयर करते हैं, तो -3 क्या है, -5 के राइट में, -5 के राइट में -3 है, तो -3 क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब और क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं 0 एंड -3 को कंपेयर करते हैं। अब -3 से राइट में 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 0 -3 से ग्रेटर होगा। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखिए इधर -1 और प्लस का 5, इसको कंपेयर करते हैं, -1 यहाँ है और प्लस का 5 यहाँ है, तो -1 से राइट में प्लस का 5 है, तो राइट में जाएगा तो क्या होगा, डिजिट ग्रेटर हो जाएगी, तो ये डिजिट क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, a इज ग्रेटर देन b। अगर a इज ग्रेटर देन b होगा तो क्या होगा, -a इज लेस देन -b। समझिए इसको, a इज ग्रेटर देन b। हमारे पास में ये ले लेते हैं एग्जांपल 2 लिया मैंने, और यहाँ मैंने एग्जांपल 5 लिया और 2 ले लिया। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 5 ग्रेटर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको साइन चेंज कर देता हूँ, -5 किया और -2 किया। अब देखिए नंबर लाइन को, -2 एंड -5। अब -2 किधर है, -5 से राइट में, तो राइट वाली डिजिट क्या होती है, ग्रेटर होती है, यानी कि -2 क्या होगा, ग्रेटर होगा -5 से। ये हम ऐसे समझ सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं, a इज लेस देन b। a क्या होगा, b से लेस होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 3, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 6। इसमें क्या है, 3 जो है लेस देन 6 है, मतलब 6 से 3 छोटा है। अब मैं इसमें साइन चेंज करता हूँ। अब इसमें साइन चेंज कर रहे हैं, -a, इसको भी माइनस कर दिया, तो ये हमारा जो साइन होगा ये चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -a ग्रेटर देन -b होगा। अगर इसको माइनस कर दें, -3, इसको -6 कर दें। अब -3 और -6 को नंबर लाइन से कंपेयर करते हैं, -3 एंड हमारे पास में क्या है, -6, ये -3 और ये -6 है। अब -6 से राइट हैंड साइड में -3 है, तो क्या होगा, -3 से -6 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये साइन लगेगा, मतलब -3 ग्रेटर देन -6। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको आप नोट कीजिए। नंबर लाइन पे हमारे को क्या है, कुछ डिजिट दे रखी है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। सबसे पहले हमारे को जो डिजिट दे रखी है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पे जो डिजिट मैंने पहले से लिख रखी है, हमारे पास में क्या आ रहा है, 5 -8 0 जो भी आ रहा है, इसको क्या करना है, टिक मार्क करना है। सबसे इधर कौन सी डिजिट आ रही है लेफ्ट में, उसको टिक करना है, फर्स्ट डिजिट ये आ रही है। उसके बाद हमारे पास में इसमें से कौन सी डिजिट आ रही है आपको देखना है, -5 आ रहा है,
उसके बाद -5 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है इसके अंदर -2 आ रहा है। अपन को क्या चलना है, लेफ्ट टू राइट में चलना है, असेंडिंग ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट में चलना होगा। -2 हो गया, उसके बाद में हमारे पास में क्या आ रहा है 0, उसके बाद हमारे पास 0 के बाद में +3, उसके बाद +5, उसके बाद हमारे पास में आ रहा है +9। तो हमारे को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चलने के लिए लेफ्ट टू राइट डिजिट को सेट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट में क्या आ रहा है डिजिट -8, -8 से ग्रेटर क्या होगा -5, उससे ग्रेटर क्या होगा -2, और उसके बाद उससे ग्रेटर क्या हो रहा है 0, उससे ग्रेटर क्या हो रहा है 3, उससे ग्रेटर 5, उससे ग्रेटर क्या हो रहा है 9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको, ये असेंडिंग ऑर्डर क्या हो रहा है, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो हम किसी भी नंबर लाइन में, यानी कि इंटीजर की जो नंबर लाइन है उसमें कोई डिजिट दे रखी है, उसको सेट करके हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ग्रेटर और स्मॉल का साइन लगाना है। तो आपको 5 स्टार -1 दे रखा ऑपरेशन है, यहाँ हमारे को क्या करना है, ग्रेटर एंड लेस का साइन लगाना है। तो आप देखिए 5 और -1 को कंपेयर करना है। तो ग्रेटर डिजिट क्या होगी, -1 से राइट में 5 होता है, तो ग्रेटर कौन सी डिजिट होगी 5। तो यहाँ क्या होगा 5 ग्रेटर होगा -1 से। नेक्स्ट -9 है, -3 को कंपेयर करना है। अब -9 से राइट में -3 आता है, इसका मतलब क्या हुआ -3 -9 से ग्रेटर होगा, तो -9 से -3 क्या होगा ग्रेटर होगा। नेक्स्ट में 0 ऑपरेशन -5, तो यहाँ हमको साइन लगाना है, जो स्टार का दे रखा है वहाँ ये साइन लगाना है। अब 0 और -5 को कंपेयर करना है, 0 और -5, 0 क्या है मिड वैल्यू है, और -5 क्या लेफ्ट में है, 0 से लेफ्ट में है। 0 से लेफ्ट में डिजिट क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है यानी कि लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब -5 क्या होगा, लेस होगा 0 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 0 ग्रेटर देन -5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑपरेशन ऑन इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का यूज करके हम इंटीजर के जो ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन यानी कि योग करना पूर्णांकों का। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम समझेंगे यहाँ, +2 यानी कि 0 से हमारे को क्या करना है, प्लस है, +2 यानी कि राइट में जाना है, 0 से राइट में जाना है, +2 1 2, हम क्या करेंगे 2 पे आए, उसके बाद क्या करना है +3, मतलब +2 से हम क्या करेंगे राइट में चलेंगे 3 यूनिट, 1 2 3, क्या किया हमने, फ्रॉम 2 से क्या किया है 3 यूनिट राइट में चले हैं। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट 5 आया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में +5। नेक्स्ट सेकंड है +5 और -6 को ऐड करना, +5। तो फर्स्ट में हम 0 से राइट में 5 यूनिट चलेंगे, +5 का मतलब था 5 यूनिट राइट में, 1 2 3 4 5, ये +5 यूनिट आया। अब फ्रॉम +5 यूनिट हम क्या करेंगे -6 क्या होता है, फ्रॉम +5 से लेफ्ट में चलेंगे, 6 यूनिट लेफ्ट में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमारा रिजल्ट क्या है यहाँ -1, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास में -1। तो ऐसे हम नंबर लाइन से एडिशन कर सकते हैं, प्लस का प्लस से एडिशन, प्लस का माइनस से एडिशन, माइनस का प्लस माइनस का प्लस से एडिशन कर सकते हैं, और माइनस का माइनस से एडिशन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल -4 + 3, हमारे को क्या करना है, सबसे पहले -4 यूनिट, -4 यूनिट क्या होता है 0 से लेफ्ट में, 1 2 3 4, ठीक है, हमारे पास में क्या मिला -4। अब फ्रॉम -4 हम क्या करेंगे +3 यूनिट चलेंगे, +3 किस तरफ होता है राइट में, यहाँ से 1 2 एंड 3, हमारे पास में कौन सी डिजिट मिली है -1, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1। हम इंटीजर और नंबर लाइन से क्या सीख रहे हैं, एडिशन सीख रहे हैं,
प्लस प्लस का, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस का। नेक्स्ट है हमारे पास में -2 एंड -3, इन दोनों को ऐड करना है। तो -2 होगा फ्रॉम जीरो से लेफ्ट में, कितना होगा 2 यूनिट, 1 एंड 2, ये 2 यूनिट हो गया अपना -2। अब हमारे को क्या करना है, फ्रॉम -2 हमारे को क्या करना है, -3 यूनिट चलना है। -3 का मतलब लेफ्ट में चलना है, 3 यूनिट चलना है, 1 2 एंड 3। हमारे पास में रिजल्ट क्या है, -5, तो हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा -5। तो ऐसे हम एडिशन समझ सकते हैं, इंटीजर का एडिशन। इंटीजर का एडिशन को हमने क्या समझा कि 2 डिजिट अगर प्लस की हो उनको ऐड करना, 1 डिजिट माइनस या 1 प्लस की हो उसको ऐड करना, ये माइनस ये प्लस को ऐड किया, यहाँ दोनों माइनस की डिजिट है, इनको भी हमने क्या किया, प्लस किया, यानी कि ऐड किया है। नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में सब्ट्रैक्शन, यानी कि पूर्णांकों का व्यकलन करना। यूज करेंगे अब नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। हमारे को क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, +6 में से 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या डिजिट लेंगे, +6 को रिमार्क करेंगे। +6 कहाँ आएगा, +6 आएगा हमारा 0 से राइट में, तो ये +6 कहीं यहाँ आ रहा है, तो इसको मार्क कर देंगे +6 को। उसके बाद में सेकंड जो नंबर आ रहा है +2, +2 कहाँ आएगा, ये भी राइट में आएगा, इसको मार्क किया। अब जो सेकंड मार्क किया है वहां से हम स्टेप काउंट करेंगे 6 तक, तो जो हमारे को रिजल्ट मिलेगा, जितनी स्टेप मिलेगी वो हमारा आंसर होगा। 1 स्टेप, 2 3 4, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा +4। नेक्स्ट +7 में से हमको क्या करना है, -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम फर्स्ट रिमार्क करेंगे +7 आएगा 0 से राइट में, तो इसको आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास में -4, -4 किधर है, -4 0 से लेफ्ट में, इसको मार्क करना है। आपको ध्यान रखना है, जो सेकंड मार्किंग होती है वहां से हमको स्टेप काउंट करना है। सेकंड मार्किंग हमारी हुई है -4, यहाँ से हमको +7 तक स्टेप काउंट करना है। जो स्टेप काउंट करेंगे वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा आंसर होगा 11। ये प्लस का 11 आया, ठीक है। क्योंकि प्लस का 11 इसलिए आया है, हमने क्या किया है, लेफ्ट टू राइट में गए हैं, और लेफ्ट टू राइट में जाने पे क्या होगा, जो डिजिट होगी वो इंक्रीज करेगी, नंबर जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है -6 में से हमारे को +2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट मार्क करेंगे हम -6। -6 कहाँ है, 0 से लेफ्ट में है, इसको मार्क करना है। सेकेंड मार्किंग होगी +2 0 से राइट में आएगा, उसको मार्किंग करनी, ये +2 को मार्क कर लिया। सेकेंड मार्किंग क्या की थी, +2। अब +2 से 6 की तरफ जाना है और स्टेप काउंट करना है, और जो स्टेप, जितनी स्टेप काउंट होगी वही हमारा आंसर होगा। और किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा, तो यहाँ से काउंट करना है स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, -8 स्टेप आ रही है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले हैं, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और स्टेप्स कितनी हो रही है, टोटल 8 हो रही है। ऐसे आप और भी एग्जांपल लेके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हो सब्ट्रैक्शन की, और आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसको नंबर लाइन से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड 5 मोर देन 2। तो यहाँ हम नंबर लाइन बनाएंगे, 0 -1 -2 -3, ऐसे ये माइनस इन्फिनिट की चलेगा, और ये होगा +1 2 3 4 5 6 7, ऐसे प्लस इन्फिनिट की जाएगा। हमारे को यहाँ लिखा है फाइंड 5 मोर देन 2, 5 किससे ज़्यादा है, 2 से, तो हमारे को 2 पे मार्किंग करनी है, और 2 से 5 मोर देन, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका राइट में 5 स्टेप चलेंगे 2 से, 1 2 3 4 5, 5 पे हमारा क्या आ रहा है, 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो नंबर लाइन से हम कर सकते हैं इसको। सेकंड को समझने के लिए नंबर लाइन बनानी है आपको,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 4 5 6 7। यह लिखा है फाइंड 3 लेस देन 4। 4 से लेस कितना है? 3 है। तो 4 से पूछा है इसको, तो 4 क्या है? +4, 0 से इस तरफ ये 4 होगा। अब लेस पूछा है, लेस का मतलब क्या होगा? लेफ्ट साइड में 3 स्टेप्स चलनी है 4 से, 1 2 3। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 1, मतलब 4 से 3 लेस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। इसके बाद जो एग्जांपल है हमारे पास में, वो देखिए आप, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ऐसे ही प्लस में 8। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 5 लेस देन -4। हमारे को -4 को मार्क करना है और -4 से 5 लेस करना है। लेस करने के लिए हम किधर जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। -4 से 5 यूनिट क्या करना है? लेस करना है, लेफ्ट में जाना है। 1 2 3 4 5। 5 पे क्या रहा अपना? -9। तो इसका आंसर जो हो जाएगा -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 मोर देन -5। -5 से 3 मोर, मतलब -5 हमारे को इंडिकेट करना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर लाइन पे हमने डिजिट को, इंटीजर को प्लॉट कर दिया है। यहाँ पूछा 3 मोर देन -5। -5 को हमारे को क्या करना है? इंडिकेट करना है। -5 हो गया। अब 3 क्या है? -5 से 3 मोर है, मतलब मोर का मतलब क्या होगा? अधिक है। इसका मतलब हमको किधर जाना है? राइट साइड में जाना है। -5 से राइट साइड में 3 स्टेप्स चलनी है, 1 2 3। हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है? -2। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -2। तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो। आपकी जो बुक्स चलती है स्कूलों में, उनके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन है ऐसे, और आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हो और प्रैक्टिस करते रहिए।